Assalamualaikum friend, this is me Asif once again, and our today's topic is literature. Today we will discuss about literature and its type and genres. So let's discuss one by one. Because literature basically is an art of expressing human thoughts, feelings, and experiences through written or speech. Okay, लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर बेसिकली हमारी लाइफ का मिरर है। ये हमें दिखाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और सोसाइटी में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर हम शेक्सपियर का प्ले रोमियो एंड जूलियट देखें तो हमें उसमें प्यार, फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट और सोसाइटी के रूल्स का रियल एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे हम उसी टाइम में खुद होते हैं। तो ये जो है ना एक मिरर करता है हमारी लाइफ को, एज अ मिरर के तौर पे दिखाता है। तो इसीलिए लिटरेचर को मिरर ऑफ लाइफ बोलते हैं, जो भी रिटर्न फॉर्म में या फिर स्पीच में होता है। मोर ओवर व्यूअर्स लिटरेचर को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। वो कैसे? लिटरेचर का मतलब है ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना। इसको लिटरेचर बोलते हैं। तो ये हमें सर्टेन करता है और लाइफ के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे कि नॉवेल हो गया या फिर लव पोम्स हो गए, जैसे कि नॉवेल वार एंड पीस हमें दिखाता है कि वार के टाइम लोग क्या फील करते हैं और उनकी स्ट्रगल क्या होती है। और जो पोम्स हैं जैसे कि लव पोम, जैसे सोनेट 18 बाय शेक्सपियर, हमें प्यार और इमोशंस के एक्सपीरियंस दिखाता है। यानी लिटरेचर सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये लाइफ का रिफ्लेक्शंस है गाइस। के अलावा फ्रेंड, लिटरेचर को दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर वन, अप्लाइड लिटरेचर, यानी कि प्रैक्टिकल और लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, साइंस मैनुअल, रेसिपी बुक्स या कुछ भी चीज़। जैसे कि अभी मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है जिसको मैं टच कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, उसका फिजिकल शेप है और मैं भी उसको फिजिकली टच कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? अप्लाइड लिटरेचर हो गया, ठीक है। इसकी दूसरी टाइप है प्योर पोलाइट लिटरेचर, भी हम बोलते हैं इसको प्योर लिटरेचर या पोलाइट लिटरेचर, जिससे जो क्या होती है कि इमेजिनेटिव होता है या फिर आर्टिस्टिक होता है। जैसे नॉवेल्स हम पढ़ते हैं, फिर वो हम उन नॉवेल से इंस्पायर होते हैं, या कोई एक आर्ट हम देखते हैं तो हमें अच्छी लगती है, हमें फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, या मतलब हमें वो एंटरटेन करते हैं। जैसे कि हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, कोई प्ले देख रहे होते हैं, तो हम उसको फिजिकली टच नहीं कर रहे होते, आंखों से देख रहे होते हैं, आंखों से देखने वाली चीज़ें, ठीक है। वो प्योर लिटरेचर कहलाती है। हम उसको देख रहे होते हैं, और जब ड्रामा में कोई हीरो अभी फॉर एग्जांपल उसको विलन से वो मार खा रहा होता है तो हमें दुख होता है, या फिर वो कोई विन कर रहा है कोई चीज़ें, या फिर वो सक्सेसफुल हो रहा है, स्टोरी उसकी सक्सेस हो रही है ड्रामा में, तो हम क्या करते हैं, वो प्रोटैगनिस्ट जो है ना, उसके लिए खुशी फील करते हैं। खुशी फील करना, एक्सप्रेस होना, या इम्प्रेस होना, या एंटरटेन होना, ये सब कुछ जो है ना ये प्योर लिटरेचर में आता है, ठीक है। So friend, it was the type of literature. Okay, now we will discuss genres of literature. There are different genres. The four main genres of English literature. Number one is fiction. Fiction, the piece of writing. Okay, the piece of writing such as novel, story, or short story, which is based on imagination, not a real life action or event, known as fiction. इन सिंपल फिक्शन वो स्टोरी होती है जो इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, ये रियल लाइफ में हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि फिक्शन हमें न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का मौका देता है और हमारी क्रिएटिविटी को एक्सपीरियंस और एनहांस करता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर हैरी पॉटर सीरीज में हॉगवर्ड वर्ल्ड एक इमेजिनरी है ये, लेकिन करेक्टर जो है ना, उसमें जो करेक्टर्स हैं उनके इमोशंस, स्ट्रगल्स से रिलेट कर सकते हैं। यानी ये हमें फंटेसी और एडवेंचर के एक्सपीरियंस दिखाती है, लेकिन साथ ही फ्रेंडशिप, कवरेज और लॉयल्टी के लेसन्स भी दिखाती है। ओवरऑल जो हैरी पॉटर सीरीज है ना, उसमें एक हॉगवर्ड वर्ल्ड को इमेजिनरी क्रिएट किया गया है। दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। हॉगवर्ड एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, उस सीरीज में क्रिएटेड है, तो ये फिक्शन है।
So friend, the second genre is non-fiction, which is opposite of fiction. Fiction is based on imagination, okay, and non-fiction is based on a reality, real event. नॉन फिक्शन स्टोरीज और राइटिंग्स जो है ना रियल इवेंट और फैक्ट पे बेस होती हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में सिखाती हैं। मिसाल के तौर पर मलाला यूसुफजई की बायोग्राफी हम देखें तो हमें दिखाती है कि कैसे एक यंग गर्ल ने एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया और कैसे सोसाइटी में चेंज लाना पॉसिबल है। नॉन फिक्शन हमें इंस्पायर करता है और हमारी रियल लाइफ लेसन्स जो है ना सिखाता है। ये जो रियल लाइफ पे बेस होता है। The third genre is poetry, in which writer express its personal emotion and imagination through words. Okay, तो राइटर है ना, पोइट्री क्या होती है बेसिकली, ये जो लैंग्वेज है ना इसका आर्टिस्टिक यूज होता है। पोइट्री पोइट्री भी एक आर्ट है ना, ये लैंग्वेज का आर्टिस्टिक यूज होता है, ठीक है। पोइट्री जिसमें इमोशन और इमेजिनेशन को रिदम और ब्यूटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं राइटर। पोइट्री शॉर्ट होती है लेकिन इसके जो फील और इम्पैक्ट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें लाइफ के बारे में डीप थिंकिंग सिखाता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो है ना ड्रामा, जिसको हम प्ले भी बोलते हैं, जिसका पर्पस होता है परफॉर्मेंस करना। मतलब ड्रामा मीन्स टू डू और टू एक्ट। ड्रामा के अंदर एक प्रोटैगनिस्ट, एक एंटागोनिस्ट, एक हीरो, एक विलन होता है जो एक्शन परफॉर्म करते हैं एक स्टेज के ऊपर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ओके। The purpose of drama to entertain and to show social issue और human behavior reflect करना होता है, ठीक है। ड्रामा का पर्पस होता है कि इंटरटेन करना, सोशल इशू या ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करना। जैसे कि एक शेक्सपियर का ड्रामा है मैकबेथ, पावर और एम्बिशन की कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है। हमें करेक्टर के डिसीजन से सीख मिलती है कि ह्यूमन नेचर को समझते कैसे हैं। मतलब ह्यूमन नेचर को समझने का तरीका सब कुछ उसी में हम सीखते हैं, ठीक है। द सॉरी एक इसकी फिफ्थ यंड्रा है जो मैंने इधर मेंशन नहीं की है लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं पैरोस। पैरोस क्या होता है बेसिकली? पैरोस नॉर्मल राइटिंग, नॉर्मल रिटन या स्पोकन लैंग्वेज होती है जिसमें स्टोरी, एसे या आर्टिकल नेचुरली लिखे जाते हैं बिना पोइट्री के, रिदम के, ठीक है। इनमें रिदम या फिर पोइट्री कुछ भी नहीं होता। जो स्टोरी और ऐसे है ना वो नेचुरली लिखे जाते हैं। मतलब और पेरोज हमें आइडियाज और थॉट को सिंपली और क्लियर वे में प्रेजेंट करता है। हमारे जो आइडियाज थॉट्स होते हैं ना उनको हम सिंपली और क्लियर वे में प्रेजेंट करते हैं, ना कि उसमें रैम रिदम या फिर उनको पोइट्री की सूरत में लिखें। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये प्रोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है या ऐसे है ना, आर्टिकल में करंट इवेंट या ओपिनियन, ये स्टोरी एक्सप्लेन की जाती है। जैसे एक ऐसे है ऑन क्लाइमेट चेंज, हमें सिचुएशन समझाता है और अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो ये कहलाता है क्या, पेरोस। व्यूअर्स, अगर हम लिटरेचर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो लिटरेचर के फ़ायदे स्टडी करने की ये होते हैं कि इम्प्रूव होती है लैंग्वेज और राइटिंग स्किल, समझाता है ह्यूमन नेचर और सोसाइटी, डेवलप होती है क्रिटिकल थिंकिंग और इंस्पायर करता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना। तो यानी लिटरेचर ओवरऑल एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ को समझने के लिए रीड करना भी ज़रूरी होता है। सो डियर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ आ जाए।